तो क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हमारे फिजिक्स की जर्नी पिछले पड़ाव से अगले पड़ाव की हो जाएगी। आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे कि आईआईटी नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लास 11 के टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस का हमने यूज पढ़ा था, जिसमें पहला यूज क्या था? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर। कल हमने इस पे क्या किया था? कल आपको याद होगा कि हमने इसको सॉल्व किया था और कहा था कि इस पे हम लोग अब एग्जांपल्स और भी लगाएंगे। अभी मैंने कल एक क्वेश्चन लगाया था, आज मैं एक क्वेश्चन और लगाता हूं। क्वेश्चन मैंने दिया है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई। कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई। आप हमको बताओ कि न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तो पहले लिखेंगे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम एल टी की पावर -2, जो कि हमने पहले वीडियो में निकाल ली है। यानी यहां एम की कितनी पावर हुई? 1, एल की कितनी पावर? 1। अब आप साफ साफ देख रहे हो बेटा कि अगर इसको हम पहले ही कहते हैं एम की पावर ए मानते हैं, एल की पावर बी मानते हैं, टी की पावर सी मानते हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, और सी इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर? अब देखो 1 न्यूटन इंटू डाई, ये आपका जो है वो एमकेएस में है, और ये आपका निकालना किसमें है? सीजीएस में। इसका मतलब साफ है कि ये किलोग्राम है, ये मीटर है, और ये सेकंड है, और सीजीएस में क्या हुआ? ये आपका ग्राम हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, और ये तो सेकंड ही रहेगा। कैसे करेंगे? देखो, गिवन दैट, अभी मैं आपको तरीका बताया था ना, गिवन दैट N1 इज इक्वल टू 1, ये देखो इसकी यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने कहा ना, N1 इज इक्वल टू 1, M1 इज इक्वल टू क्या चीज? किलोग्राम। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, M1 इज इक्वल टू किलोग्राम, L1 इज इक्वल टू क्या चीज? मीटर। क्या चीज? मीटर। इसके बाद T1 इज इक्वल टू क्या चीज? सेकेंड। इज दैट क्लियर? और यहां से हमें N2 नहीं पता है, तो N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छे से समझ लेना, पिछले वाले में भी मैंने एक क्वेश्चन निकाला था, N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और निकालना किसमें? डाई में। तो M2 चूंकि ये सीजीएस में है, तो M2 किलोग्राम के स्थान पे क्या हो जाएगा? केवल ग्राम। और ये L2 कितना हो जाएगा? L2 हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ये आपका मीटर मान लो, तो ये आपका सेंटीमीटर, थोड़ा छोटे लिखते हो। और T2 इज इक्वल टू वाट? सेकेंड। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है mL/T-2। अब फोर्स पे हमने कहा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू -2। अब आते हैं फार्मूले पर। आपको फार्मूला पता है n2 इज इक्वल टू क्या होता है? m1 n1, और यहाँ पे m1 अपॉन m2 की पावर a। यहाँ क्या होता है बेटा? L1 अपॉन L2 की पावर b, और फिर T1 अपॉन T2 की पावर c। क्लियर है? अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? N2 इज इक्वल टू, क्लियर? अगर नीचे हो जाए तो बता दीजिएगा। ये N1 कितना है? 1। यहां देखो, चलो देखो M1 कितना है? M1 आपका है किलोग्राम, तो छोटे लिखते हैं किलोग्राम, और M2 कितना है? ग्राम। अब पूरे की पावर a कितना है? a इज इक्वल टू 1। अब आते हैं L1 पर, एक न्यूमेरिकल और लगा देते हैं। L1 में कितना होगा बेटा? L1 यहां पे कितना है? मीटर। कितना है? मीटर। अपॉन L2 कितना है बताइए? सेंटीमीटर। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और इसकी पावर भी कितनी है? 1। T1 कितना है? T1 कितना है? T1 आपका है सेकेंड, ये भी कितना है? सेकेंड। अब पूरे की पावर -2। अब देखो कैसे करेंगे, यहां कर देते हैं हम
N2 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ बोर्ड नीचे हो जा रहा है, N2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आपको मालूम है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम माने 1000 और ये हो गया ग्राम, और नीचे भी क्या हो गया ग्राम, अब पूरे की पावर 1। यहाँ कितना होगा आपको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 इसको थोड़ा छोटे लिखते सेंटीमीटर, और ये आपका क्या है सेंटीमीटर, तो 60 में लिखते, जगह थोड़ा कम इसलिए, और ये आपकी पावर 1। और फिर यहाँ पे T1 कितना है, ये सेकंड हो गया, तो सेकंड अपॉन सेकंड पूरे की पावर -2। अब चलो काटने पीटने का काम करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कटता है क्या नहीं करता है। देखते हैं, दिख रहा है कि ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। आया क्या क्या कैंसिल हुआ, अब देखिए N2 इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से क्या आया 1000 की पावर 1 माने एक बार 1000 इंटू यहां से कितना आ जाएगा 100। और आपको मालूम है कल मैंने बताया था कि 1 की पावर चाहे जितना हो, सेकंड में सेकंड को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 की पावर चाहे जितना हो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो ये आपका हो गया 1। अब क्या गया N2 इक्वल टू, अब साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू कितनी आई है, ये देखो N1 U1 कल बताया था, तो यहाँ पे आ गया 10 टू पावर 5, और यहाँ पे जो न्यूटन में निकाले थे अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया डाइन में। तो आपको बता दो बच्चों कि इस फार्मूले को याद भी कर लो, यहाँ तो हमने चेंज कर दिया, वैसे भी याद कर लो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन होता है। ये बार बार यूज होगा, कई बार यूज होगा। ऐसे ही आप वर्क का भी निकाल सकते थे कि अगर मैं यहाँ 1 जूल मानता और कहता अर्ग में निकालो, तो आप ये फार्मूले में खाली क्या करते ml स्क्वायर t-2 लिखते, तो यहाँ पे l की पावर क्या हो जाती 2 हो जाती, यहाँ पर भी 2 हो जाता, यहाँ पर भी 2 हो जाता, और फिर यहाँ पर भी 2 हो जाता, तो क्या था 100 इंटू 100 कितनी बार 2 बार, इसका मतलब तब कितने पावर हो जाता 10 टू पावर 7। तो वो आपका वर्क का भी निकल जाता, माने एक क्वेश्चन से आप दोनों लगा सकते थे। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने न्यूटन डायल कर लिया, वैसे आप जूल का भी कर सकते। एक क्वेश्चन और निकाल के दिखाते हैं, तो आपके पास कम से कम 3 एग्जांपल्स हो गए एक तरीके के। तो मेरे ख्याल से इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अलग से उसको बता दूंगा। ठीक है, मिटा दे इसको, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन अपने मन से कोई बना लेते हैं हम लोग, चलो बना लेते हैं, कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड in air is 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फुल स्टॉप। फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। हमने ऐसे ही एक क्वेश्चन बना दिया, कोई बात नहीं। यहां हमने कहा द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी यहाँ तो स्पीड ऑफ करो, द स्पीड ऑफ साउंड भी कह सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, द स्पीड ऑफ साउंड भी कह सकते हैं इसको। क्लियर? तो हमने कहा क्या, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332, चाहे वेलोसिटी लोगे चाहे स्पीड लोगे, दोनों की डायमेंशन एक ही है। तो सबसे पहले कहेंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होता है बेटा, बताओ अभी। डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होगा बेटा, तुम भी बताओ देख करके, क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा L T की पावर -1। अब साफ साफ दिख रहा है बेटा A इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे यम नहीं है, यम है नहीं है, तो यम इज इक्वल टू 0, और B इज इक्वल टू 1 आएगा बेटा। क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आ रहा होगा ना। अब फिर C इज इक्वल टू कितना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, शाबाश, -1। वेरी गुड। अब कैसे लगाएंगे इसको, फिर वही फार्मूला लगाओ, N2 इज इक्वल टू, या कहो तो पहले प्रेजेंस हो जाए, तो फिर पहले गिवन डेट लिख लो। वैसे मैं सॉल्व करने जा रहा था, तो चलो एक बार और करा देते हैं। गिवन डेट, व्हाट गिवन डेट, ये देखो पहले मिलीमीटर वैल्यू है, तो N1 इज इक्वल टू 332,
और L1 इज इक्वल टू मीटर, T1 इज इक्वल टू सेकेंड, दिया हुआ है, दिया हुआ, सब दिया हुआ है। N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, L2 इज इक्वल टू सीजीएस सिस्टम में है तो सेंटीमीटर, और T2 इज इक्वल टू वाट, सेकेंड। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? N2 इज इक्वल टू N1, फॉर्मूला लिखो, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? N2 इक्वल टू N1 कितना है? 332, और M1 अपॉन M2 की पावर A है, तो किसी भी चीज की पावर 0 माने 1 होती है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब इसकी पावर A बराबर 0, तो M1 कुछ भी हो, M2 कुछ भी हो, पावर कितनी है? 0। तो आपको मालूम है किसी भी चीज की पावर क्या होती है? 0। 5 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1। तो ये पूरी क्वांटिटी आएगी 1, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं L1 पर। L1 कितना है? L1 आपका है मीटर, L2 है आपका सेंटीमीटर। अब पूरे की पावर 1, यहां से। अब आते हैं T1। T1 कितना है? सेकेंड, ये कितना है? सेकेंड। अब पूरे की पावर कितना है? बोलो -1। क्लियर? अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें बताओ। अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप बताओ। दिख रहा है आपको? N2 इज इक्वल टू, अब बताओ N1 कितना है? 332, और यहां पर मीटर के स्थान पे कितना हो जाएगा बताइए? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, अब पूरे की पावर 1। और T1 कितना है? आप कर दिया ये सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -1, ये सेंटीमीटर कर दिया, ये भी कर दिया। आया क्या? 332 इंटू 100। क्लियर? ये आपका क्या गया? N2। N2 इक्वल टू क्या हो गया? 33200, 33200 आपका ये आ गया। अब आपकी वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या रहेगी? 33200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो सकता है ये आपका किलो, अगर आपका सीजीएस में सेंटीमीटर सेकेंड में ना पूछ करके किलोमीटर में पूछ दे, किलोमीटर आवर में पूछ दे, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर किलोमीटर आवर पूछेगा तो यहाँ किलोमीटर लिखना, यहाँ पे आवर लिखना। मिनट में पूछेगा तो मिनट लिखना, माने कोई भी पूछेगा आप उससे कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आसानी से आ गए होंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और पीछे से मैंने कम से कम 3 एग्जांपल लगवा दिए। 3 नहीं, 3 तो मैंने ऐसे लगवाया, और चौथा मैंने ओरल लगवाया है। कौन सा ओरल? जूल वाला, जो मैंने बताया था आपसे। तो सेम टू सेम, तो ये आपका कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम, ये आपका एक टॉपिक पूरा हो गया। अब आपको अगले वीडियो में हम करेंगे क्या? नेक्स्ट जर्नी में अपने इसके दूसरे यूज पर जाएंगे। दूसरे यूज पर हम जाएंगे डायमेंशन एनालिसिस के हम दूसरे यूज पर जाएंगे, और देखते हैं उसका दूसरा यूज क्या है, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बुक लेकर के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और देखिए सर ने जो तरीका बताया है क्या इस तरीके से आपको आया। अगर आया तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं आया तो भी लिखना। विश्वास मानो सर फिर से बताएंगे और आपको समझ में आएगा। ठीक है? अब मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए आप भी आराम करिए और मैं भी आराम करता हूँ।